एवरीवन। देखिए सीपीओ के लिए हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 1 से लेकर 14 तक सीरीज मैंने ऑलरेडी करवा दी थी। फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे और इसके बाद जो आज मैं स्टार्ट करूंगी ये 15 सीरीज है और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चंस हैं और इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। जो लोग फर्स्ट टाइम हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं उनको भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो एम है वो है आपको हर तरीके से इसको समझाना। ठीक है, तो मैं अब ऐसा करूंगी कि इसमें कुछ ट्रिक्स भी लगाऊंगी, कुछ तरीके भी बताऊंगी और पूरा बेसिक से लेकर पूरा पैटर्न कवर करूंगी। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक है जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आता है, चाहे वो सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो या और कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनका बेसिक पैटर्न्स में क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में दो तरह के एंगल्स होंगे। अगर मान लो कि ये हमने कोई टावर ले लिया, ठीक है, और दूसरा हमने कोई पॉइंट ले लिया इसके हॉरिजन पे, ठीक है, तो अब ये कोई पॉइंट है और ये एक टावर है। अब टावर के रूफ से मतलब टॉप से इसके यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा, अगर नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ से यहाँ देख रहा है, ठीक है, तो जो ये एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि उन्नयन कोण। ठीक है, मतलब नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखा जाता है तो ये जो एंगल बनेगा ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर टावर के ऊपर से अगर इस पॉइंट को देखा जाए, इस वाले पॉइंट को, तो ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी अवनमन कोण। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक में दो तरह के एंगल होंगे, या तो किसी पर चढ़ करके उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाएगा या फिर नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, और दूसरा इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के लिए आपको प्रीवियस वीडियो जितने भी हैं वो देखने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी हैं। तो इसमें जो मेन वैल्यूज़ हैं, जैसे कि साइन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, साइन 0 0, अब देखिए यहाँ डिग्री लिख देती हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, ये होता है 1/√2 और ये होता है √3/2 और ये होता है 1। ठीक है, और इसके बाद जो कॉस होगा, अगर आपको साइन याद है तो कॉस इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ये वैल्यू यहाँ आ जाती है, ये वैल्यू यहाँ आ जाती है, ये यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी। अगर ये दो वैल्यूज़ अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाद आप पूरी टेबल को आराम से बना सकते हैं। यानी आपको जो वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी वो कौन सी है, वो सिर्फ साइन की वैल्यू है। अगर आप ये लर्न कर लेते हैं तो आप इजीली सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में देखिए जब भी कभी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेबल बनानी है, मतलब फिगर बना लेना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि पूरा वर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा होता है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, इसको मैं समझा भी देती हूँ। और सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही अगर आप फिगर बना लेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, वन फ्लाइज अ काइट विद थ्रेड 150 मीटर लॉन्ग, मतलब एक व्यक्ति जो है वो पतंग उड़ा रहा है, उसकी जो थ्रेड है, अब ये मान लीजिए काइट है और उसकी जो थ्रेड है वो 150 मीटर
लॉन्ग है, ठीक है। इफ द थ्रेड ऑफ काइट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, तो अगर वो 60 डिग्री बनाती है यहाँ से काइट, ठीक है, विद द हॉरिजेंटल लाइन, देन द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब बताना क्या है, इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट। अब इसकी हाइट को हमने मान लिया h है, ठीक। अब जैसे हमने क्वेश्चन का फिगर बनाया, अब देखिए इसमें एक चीज़ और लिखी है, एज्यूमिंग थ्रेड टू बी स्ट्रेट लाइन, मतलब ये एक सीधी लाइन है, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हमको बतानी है ये हाइट। अब देखिए हमने फिगर बना लिया क्वेश्चन को देख करके। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें क्या क्या वैल्यूज दी हैं, मतलब ये हमें h दिया है यानी हाइपोटेन्यूज दिया है, ये हमें परपेंडिकुलर दिया है, तो h और p में कौन सा फॉर्मूला लगता है, जैसे हमने बताया था आपको पहले भी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो देखिए h और p में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो h और p में देखिए ये p बाई h होता है साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू p बाई h, हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, और p हमें दे रखा है, p हमने h एज्यूम किया है, ये हमें निकालना है, ठीक है। और h यानी हाइपोटेन्यूज हो गया ये, यानी कि ये 150 हो गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2h इज इक्वल टू 150 √3, तो h इक्वल्स टू 150 √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 75 √3, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब आपने ये देखा कि ये जो क्वेश्चन है, अगर इसको देख करके हम फिगर बना ले तो क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो जाता है और उसको हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगेगा, देख लीजिए। इसमें ना देखिए लिखा है, एट अ पॉइंट ऑन हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द बेस ऑफ अ मॉन्यूमेंट का दे रखा है, देखिए मॉन्यूमेंट बनाया, उसमें जो बेस बना दिया, ठीक है। इसमें दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ मॉन्यूमेंट इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट दे रखा है, मतलब एक मॉन्यूमेंट है और इसका बेस से यहाँ से टेंजेंट दे रखा है। अगर इसको अल्फा ले लिया, यानी कि tan अल्फा की वैल्यू आपको 1/5 दे रखी है, ये मॉन्यूमेंट है और ये इस पे हॉरिजॉन पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है इसमें, ऑन वॉकिंग 138 मीटर टूवर्ड्स मॉन्यूमेंट। अब यहाँ पे खड़े हैं तो अगर इस साइड आएंगे तो ये हो गया 138 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर इधर की तरफ आते हैं तो क्या है, सेकेंड दे रखा है इसका, तो ये मान लो कि अगर बीटा दिया है, यानी कि और वैल्यू दी है सेक बीटा इज इक्वल टू √193/12, ये दे रखा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें निकालना हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट। अगर हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट निकालना है तो इसको h मान लिया, ठीक है। अब हम इससे सबसे पहले क्या करें, इससे हम 10 की वैल्यू निकाल लें, ठीक। और यहाँ पे जो 10 होगा वो क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन, इसको x मान ले, सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x मीटर माना, तो x अपॉन h हो गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ठीक है, 10 का फॉर्मूला। अब सेक बीटा दिया है, सेम 10 बीटा निकाले थे कि कितना आएगा, तो इसमें आइडेंटिटी होती है 1 + 10 स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इससे हम 10 स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर बीटा की वैल्यू, अब स्क्वायर कर रहे हैं इसका होल स्क्वायर, यानी कि 193/12 का स्क्वायर 144 - 1, ठीक है। और जब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे 144, तो हमारा कितना आ जाएगा, 193 - 144, दैट विल बी 49/144, ठीक है। मतलब अगर हम इससे इसको माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7/12, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब ये वाला जो स्क्वायर रूट आया वो यहाँ पर हम सॉल्व कर दें तो tan बीटा की जगह लिख दें 7/12 और h/x, ठीक है। और इसमें tan अल्फा दे रखा है, तो tan अल्फा को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
मतलब h अपॉन बेस कितना हो गया x प्लस 138 इजिकल टू 1/5। इतना समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपके पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, और दोनों को सॉल्व करके आपको h की वैल्यू बतानी है, यानी x को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12h/7, ठीक है। वो वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, 5h इजिकल टू x प्लस 138, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब x की वैल्यू ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 5h। अब देखिए पॉजिटिव है, इसको इधर भी ले आए, तो 12h/7 इजिकल टू 138। अब एलसीएम ले लिया 7, 35h माइनस 12h, ठीक है। अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 2, 23h/7 इजिकल टू 138। तो h कितना हो जाएगा 138 इंटू 7/23, ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा 6 से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 42 मीटर इसका आंसर आ गया। इनके सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए मेन फंडा क्या होता है कि सबसे पहले आप फिगर बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आपको या तो परपेंडिकुलर निकालना होगा या बेस निकालना होगा, तो एक वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले तो देख लीजिए, एक है आपके पास बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है, और दूसरा हो गया ट्री, ये ट्री हो गया। अब ये कह रहा है कि टॉप और बॉटम से x और y डिग्री बना रहा है। देखिए यहां से ये बना, तो टॉप से बन गया, ये कितना बन रहा है x डिग्री, और बॉटम से ट्री के ये बन गया y डिग्री, ठीक है। अब बताना क्या, इफ द हाइट ऑफ ट्री बी h, अगर ये हाइट आपकी ट्री की दे रखी है h, तो आपको बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी। इसकी हाइट को हमने ले लिया कैपिटल H, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गई, ठीक है। जब टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गई तो ये हाइट कितनी होगी, टोटल में से ये अगर ये h है तो ये भी h होगा, तो ये कितनी हो जाएगी h माइनस स्मॉल h हो जाएगी। टोटल में से इस हाइट को माइनस कर देंगे तो ये हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि टोटल ये वाली जो डिस्टेंस है उसको अगर हम कैपिटल ए ले लें और इसको भी कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल ए होगी तो ये भी कैपिटल होगी, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल भी है, ठीक है। अब आपको सिर्फ h की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करोगे, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपके पास ये है, दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये वाला है, ठीक है, और इससे आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए एक चीज़ और, अगर ऑप्शन में सारे कॉट के फॉर्म में दे रखे हैं तो आपको कॉट लेकर ही सॉल्व कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए, पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो कितना होगा कॉट x डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा कॉट x डिग्री इज इक्वल टू बेस हो गया a, परपेंडिकुलर कितना हो गया h माइनस h, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, इस ट्रायंगल को लेंगे, तो कॉट y इज इक्वल टू बेस मतलब a अपॉन कैपिटल H, ये बन गई दो इक्वेशन। अब इसको इसमें आपको a को एलिमिनेट कर देना है और h आ जाएगा, वही आंसर होगा आपका, ठीक है। अब हमको ऐसे कैसे करेंगे, इसको a की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, a इज इक्वल टू, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा h कॉट y। अब ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो कितना आएगा कॉट x इज इक्वल टू h कॉट y अपॉन h माइनस h, यही तो है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको इसमें इंटू h कॉट x माइनस h कॉट x इज इक्वल टू h कॉट y। अब देखिए
कैपिटल H इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये उस साइड जाएगा और इसको हम इधर ले आएंगे और H को ले लेंगे कॉमन। तो अगर इसको हम इस साइड लाएंगे और H कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, cot x माइनस cot y, क्योंकि ये पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हुआ, ये माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया, h cot x हो गया, ठीक है। तो h इजिकल टू कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू h cot x अपॉन cot x माइनस cot y, ये आंसर हो गया क्योंकि कैपिटल H निकालना था। अब इसमें देख ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, cot x माइनस cot y h cot x, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। यानी अगर आप ये फिगर अगर सही से बना लेते हैं तो आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा जा चुका है। द एंगल ऑफ शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर on level ground increases by 10 meter when altitude of sun changes from 45 to 30 degree। मतलब अगर ये सन है, ठीक है, ये सन है, ये टावर है, ठीक, 45 डिग्री से 30 डिग्री बन गया। तो पहले ऐसी शैडो बन रही थी, ये 45 डिग्री हो गई, ठीक। अब चेंज होके वो हो गई 30 डिग्री, मतलब अब शैडो ऐसी बन गई, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये h बतानी है कितनी होगी, और इसमें कुछ दे रखा है 10 मीटर लेवल ग्राउंड, 1 मिनट, वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 10 मीटर, मतलब जब यहाँ से यहाँ बनती है तो 10 मीटर एक्स्ट्रा, ये इतनी बन रही थी, ये 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसको x मान लें और सॉल्व कर दें, सिंपल फॉर्मूला बन गया। एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, तो पहले हम छोटा वाला ये ट्रायंगल लेते हैं। तो 10 45 डिग्री इजिकल टू परपेंडिकुलर यानी h अपॉन बेस x हो गया। तो ये 10 45 1 होता है तो h बाई x हो गया, तो दैट इज h इजिकल टू x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, h हो गई। ये क्वेश्चन हो गई फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, सेकेंड इक्वेशन में ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो 10 30 इजिकल टू परपेंडिकुलर h अपॉन x प्लस 10, 10 30 डिग्री इजिकल टू h अपॉन x प्लस 10, ठीक है। और 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक। और h निकालना है आपको, और x इजिकल टू h यहाँ पुट कर दें, बस अब सिंपल सॉल्व कर देते हैं। h प्लस 10 इजिकल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3h, ठीक। अब हम इस h को इधर ले आए क्योंकि आंसर हमें पॉजिटिव चाहिए, तो क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे। √3 माइनस 1 इजिकल टू 10 हो गया, तो h इजिकल टू कितना हुआ, 10 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखिए आंसर √3 माइनस 1 अपॉन में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। यहाँ पे माइनस है तो इसको हम इंटू किससे करेंगे, √3 प्लस 1 से इंटू और इसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 √3 प्लस 1। अब देखिए ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ गया। तो इसको हमने कट कर दिया, तो 5 √3 प्लस 1 यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये जैसे आपने बनाया और इसको हमने सिंपल सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रॉम द एरोप्लेन जस्ट ओवर अ रिवर, नदी है, एक नदी है और इसके ऊपर एक प्लेन है, एरोप्लेन है यहाँ पर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू पाम ट्री इन अपोजिट बैंक, मतलब दोनों तरफ है, एक तरफ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये पाम ट्री है, और यहाँ पर ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, डिप्रेशन का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये एंगल 60 है तो ये 60, ये 30 दिया था, ये 30 दिया था, तो यानी कि ये भी इक्वल हो गया आपस में, ठीक है। क्योंकि ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्विवेलेंट हो गया। ऐसे ही ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें
क्या दे रखा है, ब्रेथ ऑफ द रिवर, यानी कि ये 400 दे रखी है नदी की चौड़ाई, और निकालना है हाइट ऑफ द प्लेन। एरोप्लेन की हाइट बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगी। अब फिगर बन गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अगर हम इसको x मान लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 400 माइनस x हो जाएगी। ठीक, अब एक बार हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो क्या आएगा, 1060 इजिकल टू h अपॉन 400 माइनस x। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है √3, तो √3 अपॉन 400 माइनस x, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। तो ये ट्रायंगल जब लेंगे तो कितना आएगा, 1030 इजिकल टू h अपॉन x, तो ये होता है 1 अपॉन √3 h अपॉन x, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इससे हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा h निकल आएगा। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, √3h, इसी को सॉल्व करके अब इसे पुट कर देंगे। तो अब हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं वैल्यू, √3 x की वैल्यू। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। देखिए 400 माइनस x की वैल्यू √3h इजिकल टू h। ठीक है, इसको इससे इंटू भी कर दिया और x की वैल्यू भी पुट कर दी। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करिए, 400 √3 माइनस 3h इजिकल टू h। अब ये इस साइड जाएगा तो यह जाएगा 4h इजिकल टू 400 √3, तो h कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 100 √3 आ गया। ठीक है, बट आंसर में तो ये दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। √3 आपको याद कर लेना पड़ेगा, √3 की वैल्यू होती है 1.732, इंटू कर दीजिए 173,200। अब देखिए 3 के बाद डेसिमल लगेगा, तो 173.2 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, √2 की याद कर लीजिए, √3 की याद कर लीजिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो इसके बाद पांचवें के बाद छठा क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B lying on horizontal through the foot of the tower are respectively 15 डिग्री and 30 डिग्री। मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, टावर दिया है। तो एक फिगर देख लेते हैं। ये हमने एक टावर बना लिया जिसमें A और B 2 पॉइंट हैं और A में है 15 डिग्री। अब देखिए ये भी चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, A अगर है 15 तो 15 ये आपको A लेना पड़ेगा, यहाँ B लेना पड़ेगा और ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये एंगल 15 डिग्री है और दूसरा एंगल कितना है 30 डिग्री। इसको थोड़ा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, A एंड B आर, ये B भी लिखा है यहाँ बीच में, ऑन द सेम साइड, मतलब एक ही साइड में है। और टावर क्या, ए बी इजिकल टू 48 दे रखा, मतलब ये 48 दे रखा है, दे रखा है ना ए बी की वैल्यू। और निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर h। देखिए 10 15 की वैल्यू यहाँ तो दी है, लेकिन कई बार होता है कि 15 की वैल्यू नहीं दी होती है, तो आपको ये भी याद करनी पड़ेगी 10 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें x मान लीजिए यहाँ से तक और सिंपल आप लगा दीजिए एक बार। 10 15 डिग्री पूरा ट्रायंगल लेंगे, h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब x प्लस 45 48, तो 15 डिग्री की वैल्यू है 2 माइनस √3 h अपॉन h प्लस 48। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, एक इक्वेशन ये बन गई। और दूसरी क्या बनेगी, 1030 इजिकल टू परपेंडिकुलर का मतलब h अपॉन x। ठीक है, क्योंकि आपको हाइट बतानी है। अब आप करोगे क्या, हाइट के लिए आपको x एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, h अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, √3h। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको खुद सॉल्व करिएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे x आएगा, h अपॉन x। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके पास 2 इक्वेशन है, एक फर्स्ट ये सेकेंड ये। अब इसमें से जो x की वैल्यू ये निकली है ना,
वो आपको इसमें पुट कर देनी है, और इसको जब आप पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो इसमें से आंसर आ जाएगा। चलिए मैं ही कर देती हूँ। चलिए, मुझे लगा कि मैं, अब हम इसको उठा रहे हैं यहाँ से, 2 - √3 इज इक्वल टू h अपॉन, और x की वैल्यू लगा दी √3h + 48। आप इंटू करेंगे, इसको इससे कर देंगे तो कितना आएगा 2√3h, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे 3h, ठीक है, -48 √3 इज इक्वल टू h। मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, मतलब इसका इंटू इसमें भी कर दिया, साथ में इक्वल भी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये h इधर आ जाएगा, h वाले टर्म सारे एक तरफ लेकर के कॉमन ले लें, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 2√3h माइनस, देखिए -4h हो गया, ये इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो ये इस साइड जाएगा, कितना बचेगा, ये 48 √3 -96। मतलब हमने h की वैल्यू को एक तरफ ले लिया और कांस्टेंट वैल्यूज को इधर ले लिया। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इधर हो गया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करेंगे तो h कितना आ जाएगा, इसमें से अगर हम 48 को कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, √3 - 2, ठीक है, और इसमें से 2 को कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, √3 - 2। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और इससे कैंसिल हो गया, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेन यही है कि आपने अगर 2 इक्वेशन निकाली है, सिंपल इनको सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको देख लीजिए। अ मैन 6 फीट टॉल कास्ट अ शैडो 4 फीट, मतलब 6 फीट की अगर उसकी हाइट है तो उसकी शैडो दिख रही है 4, ठीक है। एट द सेम टाइम व्हेन अ फ्लैग पोल का शैडो दे रखी है 50, नीचे शैडो है तो यहाँ है 50, और इसको मान लो h, उसके हाइट ऑफ द फ्लैग, सॉरी हाइट ऑफ द पोल, पोल के हाइट को मान लिया h, यानी ये अब निकालना है आपको 50 × 6/4, ये सॉल्व कर लेना है। 6, 25, 75 फीट आंसर आ गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम अ टॉप। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए कितना इजी है, इसको सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर सपोज एक प्लेन है और इसका ग्राउंड से एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये 60 डिग्री दे रखा है, हमने 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। और क्या दिया है, आफ्टर 15 सेकेंड द फ्लाइट, मतलब 15 सेकेंड फ्लाइट चल रही है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो जाता है। तो ऐसे ये प्लेन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया 15 सेकेंड में, और इसका जो एलिवेशन एंगल है यानी कि ये वाला 30 डिग्री हो जाता है, और हाइट ऑफ द फ्लाइट दे रखी है, ठीक है। अब देखिए ये हाइट आपको दे रखी है 1500 √3, ठीक है। और आपको बताना है स्पीड ऑफ प्लेन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको h मान लें, ठीक है, इसको मान लें x और इसको मान लें y, ठीक है। अब हम इसमें कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। तो 10 60 जब लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 1500 √3 और अपॉन y, ठीक है। और इससे हम y निकालेंगे। 10 60 की वैल्यू क्या है, √3, 1500 √3 और y,
1500√3, तो y कितना हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी 1500 हो गई y, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 1500 मीटर। ठीक है, अब हम जो ट्रायंगल लेंगे, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब देखिए हाइट उसकी सेम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1030 = h अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो 1030 होता है 1/√3 और h आपकी दे रखी है, हाइट दे रखी है प्लेन की 1500√3 और अपॉन x आपको निकालना है और y की वैल्यू 1500 निकाल ली है आपने, ये पुट कर दी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम x निकाल लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें इसको तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1500 इज इक्वल टू 1500√3 और 1500√3 इंटू 3, तो इंटू 3 कर दीजिए। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, 15 × 45 और माइनस 1500, क्योंकि ये पॉजिटिव था ये उधर चला गया। ठीक है, और इसको इंटू कर दिया, 15 × 45 हो गया, क्योंकि √3 इंटू 3 ये हो गया। ठीक है, अब आपको सिंपल इसको सॉल्व कर देना है। 1500 को माइनस कर दीजिए, 3000 हो गया, कहाँ से कहाँ तक, यानी कि ये हो गई आपकी 3000 मीटर। ठीक है, अब आपको कैसे निकालना है, ये जो डिस्टेंस है 3000 मीटर और ये 15 सेकेंड में कवर करता है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस है 3000 और समय दे रखा है 15 दूनी 30, यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। और इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं थोड़े लेंदी थे, लेकिन मैंने आपको ऐसे समझाया है कि आप इसको अच्छे से कर पाएँ। और सबसे पहले फिगर बनाइएगा, तब इस तरह के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ही लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। फिगर बनने के बाद क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए मैं वीडियो ओवर करती हूँ, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।